आज हम बात करने वाले हैं गूगल के जेमिनी 3 के बारे में। और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जो हमें एक ऑटोनॉमस यानी कि एक स्वायत्त भविष्य की ओर ले जा रहा है। देखिए, साल 2025 के आखिर तक आते आते ना एआई की दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। अब तक हम एआई को ऐसे टूल्स की तरह जानते थे जो बस हमारे सवालों का जवाब देते थे, मतलब रिएक्टिव थे। लेकिन अब ये हमारे पार्टनर बन रहे हैं, जो हमारे लिए प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो चलिए चैटबॉट से एजेंट बनने के इस सफर को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। ये जो टाइमलाइन है, ये गूगल की जबरदस्त तेजी को दिखाती है। सोचिए, साल की शुरुआत में एजेंटिक युग शुरू हुआ और साल खत्म होते होते हमारे पास असली एजेंटिक कैपेबिलिटीज वाले मॉडल आ गए। मतलब एक साल से भी कम में एआई सिर्फ ज्यादा जानकारी प्रोसेस करने वाले मॉडल से असल में काम करने वाले एजेंट बन गए। तो सवाल ये है कि इस बदलाव के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसा क्या है जो एआई को इतना काबिल बना रहा है? चलिए उस आर्किटेक्चर को समझते हैं जो एआई की इस नई पीढ़ी को ताकत दे रहा है। इस नई टेक्नोलॉजी के सेंटर में है जेमिनी 3 का थिंकिंग आर्किटेक्चर। इसे ऐसे समझिए जैसे एआई की सोचने समझने की गहराई को कंट्रोल करने के लिए एक डायल दिया गया हो। और इस डायल से होता क्या है? इससे एआई या तो फटाफट जवाब दे सकता है, जैसा कि हमें चैटिंग में चाहिए होता है, या फिर किसी मुश्किल काम के लिए गहरी और बहुत सावधानी से सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब जब काम मुश्किल और कई स्टेप्स वाला हो, तो एआई अपनी सोच की लय को कैसे बनाए रखता है? इसके लिए वो थॉट सिग्नेचर्स नाम की एक चीज इस्तेमाल करता है। इस स्लाइड से ये बहुत अच्छे से समझ आता है। मान लीजिए एआई ने पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक किया, तो वो उस काम की याददाश्त को एक थॉट सिग्नेचर के तौर पर सेव कर लेता है। अब जब उसे उसी फ्लाइट के लिए टैक्सी बुक करनी है, तो वो उस सिग्नेचर का इस्तेमाल करके पिछला कॉन्टेक्स्ट याद रखता है। ये बिल्कुल डिजिटल ब्रेड क्रम्स की तरह है, जो एआई को भटकने नहीं देते। ये नया आर्किटेक्चर सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे उन डिवाइसों में असल में लाया जा रहा है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है प्रोजेक्ट मैरिनर। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी पर्सनल असिस्टेंट को हमारा काम पूरा करने के लिए वेब ब्राउज़र का एक्सेस दे दिया गया हो। और ये काम कैसे करता है? ये एक लगातार चलने वाले लूप पर काम करता है। पहले स्क्रीन को ऑब्जर्व करता है, फिर अपने एक्शन प्लान करता है, फिर उन पर अमल करता है और आखिर में अपनी प्रोग्रेस पर सोच विचार करता है। और हाँ, ये सब मुमकिन हुआ है जबरदस्त हार्डवेयर अपग्रेड्स की वजह से। जैसे पिक्सल 10 में जो नया टेंसर G5 चिप है, उसके टीपीयू में 60% ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। और यही पावरफुल ऑन डिवाइस एआई को हकीकत बनाती है। इतना ही नहीं, एंड्रॉयड 16 को तो बनाया ही एजेंट फर्स्ट अप्रोच के साथ गया है। इसमें एआई इतने गहरे तक जुड़ा है कि वो नोटिफिकेशंस को समराइज कर सकता है, मल्टीटास्किंग में मदद कर सकता है और यहाँ तक कि स्कैम का भी पता लगा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की रेस ने एक नया कॉम्पिटिटिव माहौल और एआई के लिए एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी भी बना दी है। जेमिनी 3 प्रो ने तो इंसानी सोच को परखने वाले बेंचमार्क्स पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये एलएमए रीना पर 1500 एलओ का स्कोर पार करने वाला पहला मॉडल बन गया है। आपको बता दूं, एलओ एक रेटिंग सिस्टम है जो चेस जैसे गेम्स में खिलाड़ियों की काबिलियत मापने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब दूसरे मॉडल से इसकी सीधी टक्कर हुई, तो जेमिनी 3 प्रो ने एक साफ बढ़त बना ली, खासकर उन टेस्ट में जहां बहुत बारीक समझ की जरूरत थी। इस कंपटीशन की वजह से ना हर बड़े मॉडल की अपनी एक अलग पर्सनालिटी, एक खासियत बन गई है। जेमिनी विजुअल रीजनिंग का एक्सपर्ट है, जीपीटी एक तेज ऑलराउंडर है और क्लॉड एक आर्किटेक्ट की तरह है जो लंबे और मुश्किल कामों के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है। और अलग अलग तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गूगल ने एक टियर सिस्टम भी शुरू किया है। इसमें प्रो प्लान हेवी इंडिविजुअल यूज़ के लिए है और अल्ट्रा प्लान उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा और मल्टी एजेंट मीडिया जनरेशन जैसे काम करने हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? ये साफ है कि हम एक ज़्यादा ऑटोनोमस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके कुछ नमूने तो हमें अभी से दिखने लगे हैं। एक कमाल की जो तरक्की हुई है वो है रियल टाइम ट्रांसलेशन में। अब एआई सीधे एक भाषा की स्पीच को दूसरी भाषा की स्पीच में बदल देता है, बीच के उस धीमे टेक्स्ट कन्वर्जन वाले स्टेप को पूरी तरह से हटाकर।
इस स्टाइल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ट्रांसलेशन बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। वो बोलने वाले के असली लहजे, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव सबको बनाए रखते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हम इनविजिबल एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे कामों में इतनी आसानी से घुल मिल जाएगी कि वो हमारी ही काबिलियत का एक हिस्सा बन जाएगी। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिस पे हम सबको सोचना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये एआई एजेंट्स और ज़्यादा काबिल और ऑटोनॉमस होते जाएंगे, तो फिर इस डिजिटल दुनिया में हमारी यानी इंसानों की भूमिका क्या होगी, वो कैसे बदलेगी।